नोकिया, उसमें सांप वाली गेम चलती होती थी। तो हर इंसान वो फोन यूज करता था, पर उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, एंड्रॉयड में नहीं बदला या कुछ नया सिस्टम नहीं लेकर आया, तो वो नोकिया बंद हो गया इस टाइम है ना। पर लेकिन मैं आपको कहूँ, एक दिन फुटपाथ पे सोना, आज बाहर जाके सो के देखो कितने मच्छर कटेंगे। एक दिन भी आप सो नहीं सकते। मैं आपको कहूँ कि हाँ भाई, हमने बिजनेस करना है, आप सभी ने बिजनेस शुरू कर दिया है, आपको मैं सारे तरीके बता दूं, आप करो ही ना कुछ तो कोई फायदा नहीं। मैं आपको बोलूं कि आपको आज सारे तरीके बता देंगे अगले 1 डेढ़ घंटे के अंदर। उसके बाद आप ना एक गरारी उड़ाना कि मेरे को आज अगले दिन से रोज शाम को मेरे पास 10 नंबर होने चाहिए अगले दिन के लिए, या 20 नंबर होने चाहिए जिसपे मैं कॉल करूंगा, एक प्रेजेंटेशन तो करूंगा ही करूंगा। अगर नहीं हुई तो मैं पार्क में जाके किसी को पकड़ के, भाई 100 रुपये ले, मेरे को सुन ले। नहीं तो मेरे को आज क्या होगा कि मेरे को बिना पंखे के बेड के नीचे फर्श पे सोना पड़ेगा। ये कामयाबी के लिए ना ऐसी जिद पकड़नी पड़ती है। मैंने ये जिद पकड़ी थी कि आज अरविंद प्रेजेंटेशन नहीं हुई ना तो नीचे सोएगा और पंखा नहीं चलाएगा। एक दिन नीचे सोया, मच्छर काटे, पंखा नहीं चला। अगले दिन तो मैंने बंदों को पकड़ पकड़, मैं भाई मेरे को 1 घंटा सुन लो, अगर नहीं सुनोगे ना तो मेरे को नीचे सोना पड़ेगा। ऐसी गरारी, ऐसे करते करते रोज जब एक बंदे को मैं बताता था तो मेरी प्रैक्टिस होती गई, मुझे बताना नहीं आता था, मैं लोगों के साथ एक्सपीरियंस मिला। तो नाई के पास बैठ के मैं प्रेजेंटेशन कर रहा था, मैं भाई मेरे को सुन ले, तो पेला बैठा है। और उसने मेरे को एग्जांपल दिया कि भाई पानी का टैंक होता है, वो गटर है, वो पेट है, ये हमारा टुल्लू पंप है, हार्ट, ये हमारी टैंकी है, ये नलके हैं। पानी को, टैंकी को अगर 20 साल साफ नहीं करोगे तो उसमें छिपकलियां मरेंगी, गटर बन जाएगा। वो गटर का पानी हार्ट खींच रहा है, टुल्लू पंप। जो हम घर पे पानी का टैंक नीचे बनाते हैं ना, उसको 20 साल साफ नहीं करो तो गटर बन गया। और हार्ट क्या हो गया? टुल्लू पंप हो गया, जिसको बटन दबाते हो टैंकी में पानी चढ़ जाता है। अब ये टैंकी है, यहाँ पर पानी चढ़ा रहे हो गटर वाला। और ये नलके हैं, जिस दिन पानी रुक गया उस दिन क्या हो गया? मुंह टेढ़ा हो गया। उस बीमारी को कहते हैं हम पैरालिसिस हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया। बीमारी शुरू कहाँ से हुई? पेट से। उसको ऐसे ऐसे पेट के एग्जाम्पल दिए कि भाई सोच, सिर दर्द की गोली खाता है तो गले में से सिर में चली जाती है क्या? कहाँ जाती है? पेट में। हर पेट में। केला खाते हो कहाँ जाता है? पेट में। रोटी खाते हो कहाँ जाती है? पेट में। कद्दू खाते हो कहाँ जाता है? पेट में। घिया खाते हो कहाँ जाता है? पेट में। दाल खाते हो कहाँ जाता है? पेट में। आप पानी पीते हो कहाँ जाता है? पेट में। चाय पीते हो कहाँ जाता है? पेट में। कॉफी पीते हो कहाँ जाता है? पेट में। कोका कोला पीते हो कहाँ पेट जाता है? पेट में। मोमोज खाते हो कहाँ जाता है? पेट में। चाप खाते हो कहाँ जाता है? पेट में। चिकन खाते हो कहाँ जाता है? पेट में। हर चीज पेट में जा रहा है। 20 साल से पेट भरते जा रहे, उसको काला कर दिया। ऐसी ऐसी वीडियोस दिखाई भी, क्या क्या खाया, गंद मंद खाया, वो बंदा पागल हो गया। भाई यार ये क्या ही चीज बता रहा है। फिर एलोवेरा के बारे में समझाया, ये सारा कुछ प्रॉपर वे से। तो ये जो नॉलेज है, ये सारा कुछ है। ये बताने से पहले मेन थिंग, बताना किसको है, किस तरीके से बताना है, ऑनलाइन में कितनी देर बताना, कैसे बताना है, ये सब कुछ है। और पर्सन ऐसे हैं जिनको आप सुनोगे और वो पहले क्या करते थे और आज क्या कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा। तो ठीक है। अब मैं ज्यादातर मेरी मीटिंग आपको तो मैं अगर समझाने लगूँ तो 4 5 घंटा लग जाएगा, आप बैठ सोओगे भी नहीं, ऐसी बातें करता रहूंगा मैं। पर लेकिन आज जो मेन टॉपिक हम उस पर बात करते हैं। सो मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर डेजी रजत जी को। डेजी जी, आप एक बार, मैं आपको स्पॉटलाइट में ऐड कर दूं। या लैपटॉप में ढूंढना मुश्किल हो रहा है। आप को होस्ट हो अपने आप को? हाँ कैसे जी। कैसे सर, क्या हाल चाल। क्या बात है, चश्मा चश्मा लगा के पूरा इनफॉर्मल। मैं सोचा फिर ऑनलाइन करते हैं ना तो आंखें खराब नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। सो हम दोस्तों, कई लोग जैसे हमने जो टीम्स बनाई हैं सबने, जो मैंने 15 साल पहले किया था, तो मैं भी मोबाइल को नहीं यूज करता था। तो तब मैं ऑफलाइन यू सारा बिजनेस मैंने खड़ा किया आज तक जो भी किया है। तो अपनी टीम में कुछ ऐसे पर्सन जिन्होंने ऑनलाइन को, बिजनेस को समझा, जमाने के साथ चले, और आज आप देख रहे हो कि ये इंडिया के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक है, मिस्टर डेजी रजत। ठीक है। ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम इनसे पूछेंगे। पर पहले डेजी जी, आप ये बताओगे मुझे कि फॉरएवर से पहले क्या करते थे आप? सर फॉरएवर से पहले तो लगे ही पहले थे। आप एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दो। ओके ओके। सो हाय गाइस, कैसे हो जी? पहले आई होप सो सारे बहुत अच्छे होंगे, है ना? और सर ने वेलकम कर ही दिया है। कहीं ना कहीं कई लोगों को हिंट भी होगा आप में से कि मैं पहले क्या करता था, और अब तो चलो पता ही है सबको, फॉरएवर कर रहे हैं। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले तो आप कैमरेस पे आ जाओ। जो लोग जूम मीटिंग में पहुंच चुके हैं,
है ना, जो तो यूट्यूब पे लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, थम्स अप कर दो वहां पे स्क्रीन पे, राइट। बट जो जूम मीटिंग में आ चुके हैं, वो सबसे पहले कैमराज ऑन कर लो, बिकॉज आपके पास अगर एक सीट मिली है जूम पे आने के लिए, तो आप ऑन करके बैठो, पूरा फायदा उठाओ मीटिंग का, तभी तो मजा आएगा। एंड बाकी रही बात मेरी, तो तकरीबन फॉरएवर के अंदर मुझे 5 साल हो चुके हैं बिजनेस करते हुए। एंड 5 साल से पहले मैंने 4 से 3 साल मैंने मूवी इंडस्ट्री के अंदर काम किया है, जैसे एज अ डायरेक्टर। तो मैंने शुरुआत तो वही धक्के खाने से करी है, क्योंकि कोई भी बैकअप नहीं था हमारा, कोई भी सोर्स नहीं था कि हमें कोई जानता होगा मुंबई में, है ना, और हम जाएंगे। बट एक जुनून था कि यार बड़े होके पैसा कमाना है बहुत ज्यादा, राइट। और वो पैसा ही था जो मुंबई लेके गया। और हम सबको पता है कि मुंबई सपनों की नगरी होती है, इसमें बहुत सारे लोग बैठे होंगे मुंबई से, है ना। एंड सबको पता है मुंबई सपनों की नगरी होती है, कि कुछ ना कुछ तो पूरा हो ही जाता है। और कहीं ना कहीं मुंबई जाना लिखा था, धक्के खाना लिखा था। मैंने स्टार्ट किया एज अ फ्री में, मैंने 3-4 महीने काम किया है, मम्मी पापा से पैसे लेने हैं, और फ्री में 3-4 महीने काम करने के बाद जाकर थोड़े बहुत पैसे आए। और वो भी टीडीएस वीडीएस काट के 10-15 हजार बचता था। एंड धीरे 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 असिस्टेंट डायरेक्टर से फर्स्ट एडी बने, फर्स्ट एडी से चीफ डायरेक्टर बने, देन एसोसिएट डायरेक्टर। एंड एज अ डायरेक्टर भी मैंने टी सीरीज में और सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल में बहुत सारे ऐसे शूट्स किए। अब द थिंग इज कि यहाँ तक पहुंचा कैसे, वो तो सर है ही आपके सामने, है ना। इनकी वजह से, ट्रेनिंग्स की वजह से हमने, यू नो, जब फॉरएवर लिविंग में आना था, फॉरएवर में तो चलो कहते हैं ना बाई चांस आते हैं, आप सब बाई चांस ही, 99% लोग बाई चांस बैठे होंगे। बट फॉरएवर लिविंग से पहले हमने काम को अंडरस्टैंड करा है, बट समझने के लिए हमें भी कोई शौक नहीं था कि फॉरएवर करेंगे। क्योंकि मेरे को कोई बचपन में ड्रीम थोड़ा ना था बड़े होके मैनेजर बनना है, ये करना है, वो करना है। बस इतना था, पैसा कमाना है। और जब फॉरएवर में क्लियर हुआ पैसा आता है, तो हम फॉरएवर में आ गए। बट यस, ये भी मैटर करता है कि सिर्फ पैसा कमाना, तो ये नहीं कुछ भी कर लिया। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट मी, कि मैं पहले मूवी में था और अब फॉरएवर के अंदर है, कोई बाकी पुरानी डिटेल पिक होगी में। तेजी की आपके पास, पुरानी पिक होगी कोई, हाँ जी सर, बिल्कुल। ये जो आप करते थे तो कब, कैसा, क्या था कुछ कुछ, क्योंकि मुझे जो लगता है कि बंदे को थोड़ा सा ना आज की डेट में बातें नहीं, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। यस तो यस, ये दिखाएं। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको यहाँ पे। अभी लिखा है डेजी रजत है स्टार्टेड, हाँ आदि हो रही है वो, यस। ये। तो ये उस टाइम की पिक्चर्स है जब मुंबई में हम पंगे किया करते थे बहुत सारे, है ना। ये पीछे सुशांत सिंह खड़े हैं, इनको मैं समझा रहा हूँ कि कैसे बोलना है। सुशांत सिंह सबको पता होगा, हाँ हाँ। क्राइम पेट्रोल में भी आते हैं। कई सारी फेमस मूवीज हैं जिनमें वो आए हैं ना, विद आमिर खान, और एंड ऐसे कई सारे रोल्स हैं। ठीक जो है। ये छतरी छतरी के नीचे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, छतरी के नीचे। और इस साइड में भी है जो नीचे पंखा लगा हुआ है छोटा सा, उनको हवा जा रही है, हाँ तो हाँ उनके हाँ। फिर नीचे शीशे पे वो कॉन्ग में आपकी एज पीछे। कितनी थी तब डेजी, तब तो आप बड़ी छोटी उम्र के लग रहे हो। 19 साल का सर। 19 साल का। अब देखो दोस्तों, 19 साल का बच्चा कितने कहाँ पहुंच गया। कहाँ से हो आप वैसे, बिलोंग करते हो? सर मैं बेसिकली पंजाब से ही हूँ, पठानकोट शहर से। देन फिर अब चंडीगढ़ में भी बेस्ड है सारा कुछ। चंडीगढ़ पठानकोट से बंदा 19 साल का कहाँ पहुंच गया देखो, मुंबई में। किस लिए आजकल के बच्चे 18 साल के क्या चेक कर रहे हैं, कॉलेज में घूम रहे हैं, कॉलेज जा जाते हैं, है ना, पढ़ाई करने के बाद इतनी डेडिकेशन थी कि कहाँ से कहाँ पहुंचना है। और फिर रजत जी, आप इतना अच्छा यहाँ पर इधर इसमें थे इंडस्ट्री में, मूवी या इंडस्ट्री में, फिर आपका फॉरएवर में आना क्यों हुआ, रीजन क्यों, वाई? सर ये ना एक चीज समझने वाली बात है, हम लोग ना, हम छोटे शहरों में जब होते हैं तो हमें लगता है कि टीवी की इंडस्ट्री बहुत बढ़िया होती है, और इवन है, नो हम्म डाउट। हम्म बट धक्के बहुत है। आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर घूम रहे हैं जो सिर्फ खाली डांस वांस करके रीलें बना रहे हैं। हम्म। उनके पास फॉलोवर है, पर उनके पास आज भी कोई ये सही बिजनेस और एक सही सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर आप ओके। बोलोगे कि कल को कुछ भी हो सकता है, तो हम्म। किसी बहुत बड़े, एक कह लो कि डिजिटल नेटवर्क बंदे ने ही बोला है कि अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर भी अच्छा काम कर रहे हो आज के टाइम पे, तो आपके पास खाली फॉलोवर होने से ग्रोथ नहीं है, वो सस्टेन नहीं है, क्योंकि हर किसी का टाइम आता है और चला जाता है ना। लाइक टिकटॉक बंद हो गया था इंडिया में, हाँ जी। लाइक टिकटॉक बंद हो गया था इंडिया में भाई कैसे? टिकटॉक बंद हो गया था। बट कहीं ना कहीं आपका उस इन्फ्लुएंसर्स बनने के बाद, अगर आप उस ऑडियंस का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उन लोगों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, नेटवर्क का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, फिर कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपको एक बिजनेस बनाना है, तो बिजनेस बनाने के लिए आपको एक सोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म, बिजनेस एक आइडिया चाहिए।
तो वो फॉरएवर कहीं ना कहीं मुंबई का लाइफस्टाइल 3-4 लाख तो हमारे कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल, बट मैंने हमें देखा है, हमारे लिए क्योंकि बहुत वहां बड़ी पे बात। एक छोटा सा फ्लैट लेना तो 50,000 रुपये तो उसका रेंट है, एक रूम 2 रूम का तो। बिल्कुल। और वही चीज थी, और फिर मेरे को लगा यार पैसे बहुत ज्यादा है, बट अगर मैं इन शॉर्ट डार्क रियलिटी बताऊं तो भाई उस इंडस्ट्री के अंदर कुछ गुने मतलब कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, टॉप पे बैठे हैं लोग, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द लोगों को सबको काम चाहिए, सीधी सी बात है, और हर बंदा करोड़ों में नहीं कमा रहा, लिमिटेड लोग हैं, वो भी गिनती के 50-100 लोग। ओके, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर फॉरएवर में आए, तो अभी जैसे आपने पुरानी ये लाइफ को छोड़ा, यहाँ पर आके भी स्ट्रगल होगा। उतना स्ट्रगल कर लिया, ये तो कुछ भी नहीं है सर। नहीं, मतलब ये तो सच बता रहा हूँ, ये दिस यहाँ इज पर वेरी। मतलब कि जैसे हमारे फॉरएवर में लोग आते हैं, 6 महीने के बाद सोचते हैं ये कुछ नहीं बना, ये हो गया वो हो गया। तो आप तो पहले वहां पर कितनी स्ट्रगल थी, फिर यहाँ पर भी करी स्ट्रगल होगी, तो आपने तो स्ट्रगल तो देखी है। क्योंकि बचपन से देखा पापा को करते हुए। पापा के जब पापा इवन गांव से आए थे हमारा तो वैसे पॉडकास्ट बहुत अच्छा बनेगा डेजी, हम हाँ। जैसे बातें कर रहे हैं। तो इवन इवन जब पापा गांव से आए थे तो तब टेररिस्ट का टाइम चल रहा था, 1980 समथिंग का टाइम था, जब दादू ने डिसीजन लिया कि बच्चों को एक एक भाइयों को भेज देना है शहरों में, कि कल को फिर से हालात खराब होंगे। तो अब तब पापा आए थे साइकिल पे। हम्म। अब उनके पास सिर्फ साइकिल था और एक रूम, वो भी रेंट पे। तो जब पापा ने इतनी मेहनत करके घर बना लिया तो मुझे लगा यार हम भी तो मेहनत करेंगे। तो वो खून, वो ब्लड, वो पागलपन, वो उन्हीं से कहीं ना कहीं रिलेट करता है कि मेहनत तो करनी है, ये मेहनत के बिना कुछ मिलता नहीं। अगर वो यहाँ तक आ सकते हैं तो हम आगे भी बहुत जा सकते हैं। तो मेहनत वाला गुण तो यार पापा से ही आया है, ये तो मैं बोलता हूँ कई बार। क्योंकि अब यहाँ पे रही बात, रिलेट करेंगे फॉरएवर के अंदर, तो फॉरएवर के अंदर मेहनत कुछ नहीं है, क्या करना है, खाली कॉलिंग करनी है भाई। इवन मैं आपको डिस्कस करूंगा, ये मैंने बनाई हुई है कुछ आपके लिए स्लाइड्स इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बताऊंगा भी। बट बिल्कुल। मेरे को लगता है कि यार फॉरएवर में तो कोई मेहनत है ही नहीं, सारा काम तो फॉरएवर ने कर दिया हुआ है। क्या बात हम है। तो घर पे बैठे हैं एसी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अब शुरू किया, उस टाइम पे ऑफलाइन में किया आपने स्टार्ट। सर मैंने ऑफलाइन में ही शुरू किया था, 2020 की बात है। तब की मैं आपको एक वैसे दिखा देता हूँ, मेरे पास वो भी पड़ी है फोटो, अगर यहीं पे होगी, ठीक है। इस एक सेकेंड, ये था बिफोर फॉरएवर, मुंबई की फोटोज हैं ये वाली, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बैग देखोगे ना मेरा, ये लिफ्ट के, मैं जिस अपार्टमेंट में रेंट पे रहता था, तो हाँ, उस अपार्टमेंट का बैग है, ये बैग बिल्कुल फटा हुआ है। आप देखोगे लेदर का रेक्सन का बैग है, ब्लैक कलर का, और पूरा उसका रेक्सन उतर चुका हुआ है, खाली बस वो ढांचा ही रह चुका है बैग। और मेरे पास इतना था, मैं 400-500 का बैग क्यों लूं यार, छोड़ो चल रहा है काम, चलते जाने दो। बिल्कुल। मतलब अपन इतना वैसा स्ट्रगल भी था, और दाढ़ी वाड़ी देखोगे तो तब की चीजें समझ आ ही जाती है कि कोई सीन नहीं था, कोई पता नहीं था सलून नाम की चीज होती है ना, या मोबाइल भी, हर चीज मतलब एकदम किंगड़ी पहलवान की तरह घूम रहे हैं वहां पे, है ना। फिर मुंबई में ताज होटल के बाहर की फोटो भी है, हम्म। ठीक है। ये हम ड्रीम होता था कि ताज होटल, ताज होटल। इवन मैं मैनेजर बनने के बाद मैं गया भी, मैं 3 दिन रहा हूँ उस होटल के अंदर, ताज में अंदर। क्या बात है, ग्रेट 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 ग्रेट। पर ये अब की बात है कि मैं बिफोर मैनेजर जब मैं मुंबई में था तब तो पता भी नहीं था फॉरएवर क्या है। फिर ये वैनिटी वैन के बाहर की फोटो है, किसी ने क्लिक करी हुई है, जो याद भी नहीं है, बट तब की फोटो है। देख सकते हो कैसे है। सो ये तब की पिक्चर दिख रहा हूँ, क्योंकि ये उस टाइम की बात है। बट जब मैंने फॉरएवर शुरू किया 2020 में, ये तब मैंने अपना सीसी लेवल कंप्लीट किया था, कुछ प्रोडक्ट्स मेरे बॉक्स में पड़े हुए हैं ना। एंड उस टाइम पे ऐसा नहीं मिलता था, प्रोडक्ट आपको लेने जाना पड़ता था आरडीओ में, हमें फॉर्म फिल करना पड़ता था। एंड फॉर्मेलिटीज बहुत होती थी, मतलब एक ज्वाइनिंग करवाने के लिए ही आपको लाइन में लगना पड़ता था। आज तो वन क्लिक सारा बिजनेस है। तो मतलब मेरे को लगता ही नहीं कि आज के टाइम पे कोई स्ट्रगल है। फिर हमने नोट्स बनाने में बेड पे बैठ के काम शुरू किया था, और बेड पे ही बैठ के ट्राइपॉड रख के मैंने फोन रखकर मीटिंगें देना शुरू किया ऑनलाइन, टीम्स को, क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन होते थे। तो ये कोविड की पिक्चर है, क्योंकि 2020 में जब शुरू किया था, 2020 के 3-4 महीने के बाद ही मतलब लॉकडाउन लग गया था और पूरा बंद हो गया था सिस्टम। एंड ठीक। उसी टाइम पे मुझे लगा अब तो शायद ये भी बंद हो गया मेरा काम, है ना, जो मैंने शुरू किया है फॉरएवर। हम्म। बट सच बता रहा हूँ, 15 दिन मैंने बैठ के नेटफ्लिक्स पे सारी मूवीज देखी हैं, क्योंकि पहले ही मूवीज बैकग्राउंड थे है ना। तो हम्म। गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1-2 सारी मूवीज देखी, पूरा दिमाग काम करा कि यार हम कुछ ऑनलाइन करते हैं। हम्म। तो फिर उस टाइम पे जूम जूम नया नया सुना, तो हमने जूम डाउनलोड किया, जूम को हमने शुरू किया समझना। हमने तो पता ही नहीं था सेटिंग्स कैसे करते हैं जूम की, बट हमने धीरे मैं धीरे यहाँ धीरे पर धीरे। वही मैं आपको ये आपको कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज पूछूंगा, बोलना चाहूंगा कि जैसे दोस्तों आप देखो आज की डेट में ना, आपकी मम्मी या मेरी मम्मी की बात करो तो